हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल मंजीत कनौजा ऑफिशियल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मंजीत कनौजा ऑफिशियल। तो दोस्तों आज पढ़ाने वाले हैं हम ग्रामर, क्लास 9th का ग्रामर। तो देखेंगे हम, आज का टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। ये क्लास 9th का है। आखिर देखेंगे ग्रामर होता क्या है। क्या ग्रामर होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामर होता क्या है। तो ग्रामर देखिए, इसका ग्रामर का फुल फॉर्म क्या, ग्रामर का फुल फॉर्म सबसे पहले GRMA और यहाँ पे ए रहेगा, सॉरी AR, ठीक। जी से हमारा होता है ग्रोथ, GROWTH, क्या ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। ग्रामर पढ़ने से हमें क्या होता है, आर से हो जाएगा हमारा, एम से हो जाएगा मैन, आर से हो जाएगा रेंज, ठीक। एम से हो जाएगा मैन, एम से हो जाएगा माइंड, ए से हो जाएगा एटीट्यूड, ATTITUDE, ठीक। और आर से यहाँ पे हो जाएगा रियली, REALLY, रियली। रेंज का मतलब होता है यहाँ पे प्रचुर, ठीक। मैन का मतलब होता है आदमी यानी मानव। माइंड का मतलब होता है दिमाग, ठीक। एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिया, और रियली का मतलब होता है वास्तविकता, ठीक। देखिए, ग्रामर पढ़ने से पहले ये चीज़ सब में आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर का फुल फॉर्म होता क्या है। देखिए, ग्रामर का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ, आर से रेंज यानी कि प्रचुर मात्रा, एम से मैन मतलब आदमी, एम का माइंड मतलब होता है दिमाग, ए का मतलब होता है एटीट्यूड मतलब होता है नज़रिया, आर से रियली। ये ग्रामर का फुल फॉर्म हो गया, यानी कि ग्रामर पढ़ने से विकास होगा, प्रचुर मात्रा में विकास हो जाएगा। जब कोई आदमी ग्रामर को पढ़ता है तो उसका दिमाग में प्रचुर मात्रा में विकास होता है, उसका नज़रिया एक वास्तविक होता है। और देखिए, ग्रामर को इंग्लिश में कैसे हम परिभाषा याद करेंगे कि इसको मिटा दें। चलिए हम मिटा देते हैं, इसके बाद लिख कर बताते हैं, फटाक से मिटा लेते हैं। ग्रामर को हम लोग देखेंगे डिफिनीशन, क्या DEFINITION, डिफिनीशन। ग्रामर डिफिनीशन देखेंगे, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स that govern a language, क्या ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्नर अ लैंग्वेज। ग्रामर वह भाषा है जो हमें शुद्ध बोलने और लिखने में हमारी सहायता करता है। क्या ग्रामर वह शब्द है जो शुद्ध लिखने, क्या हो जाएगा, लिखने, बोलने, शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने में क्या करता है, सहायता करता है। जब कोई पूछेगा कि ग्रामर का परिभाषा क्या होता है, तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, क्या ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्नर अ लैंग्वेज, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, यहाँ से एक बार याद करिएगा, यहाँ से ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्नर अ लैंग्वेज, डेट गवर्नर अ लैंग्वेज। इसको हिंदी में परिभाषा कैसे याद करेंगे कि ग्रामर वह शब्द है जो शुद्ध बोलने या लिखने में हमारी सहायता करता है। बिन ग्रामर के आप लोग इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते, शुद्ध बोल ही नहीं सकते, शुद्ध लिख ही नहीं सकते। ग्रामर के बिना एकदम बेकार है, ग्रामर से ही इंग्लिश हमारा जो तैयार हुआ है। तो देखिए हम कैसे ग्रामर का एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ पे से मिटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे ग्रामर, जैसे कोई भी शब्द है बिना व्याकरण के हम लोग का इंग्लिश बन ही नहीं सकता, यानी कि ग्रामर का। जैसे लिख देंगे जाता है वह, इधर उधर लिख दे रहे हैं जाता है वह,
यानी कि ये शुद्ध नहीं पढ़ाएगा, जाता है वो, अरे भाई कहाँ जाता है, इसी को हम शुद्ध में लिख देंगे, जो ग्रामर के तरीके से हो जाएगा, लिख देंगे कि वह जाता है, क्या, वह जाता है, यानी कि ये ग्रामर के तरीके से एक शुद्ध रूप में कहा जाता है। ये शुद्ध नहीं था लेकिन ये शुद्ध है, तो इसीलिए ग्रामर में जो हम लोग पढ़ते हैं शुद्ध लिखने बोलने और में हमारी ये ग्रामर सहायता करता है। यानी कि इसे बहुत नॉलेज मिलता है ग्रामर से कि शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे शुद्ध नहीं तो किसी को बोल देंगे जाता है वह, घर खाता आम है पर कहाँ कैसे, ये बोल देंगे तो ये इसका मतलब ये निकले। लेकिन लाइन वाइज लाइन जब बोलेंगे कि वह आम खाता था, वह मामा के यहाँ जाता था, वह नानी के यहाँ से घर पे आया, तो ये शुद्ध वाक्य निकल रहा है, यानी कि ग्रामर के तरीके से उसे बोला जा रहा है। अब देखेंगे कि ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम सभी प्रकार पढ़ेंगे। आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में हम जोड़ देंगे, हर वीडियो का नाउन प्रोनाउन पढ़ाकर अलग से एकदम बेसिक तरीके से आप लोग को पढ़ाएंगे। क्लास 9 के लिए है, जो जितना जरूरी है उतना पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर में आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम में बांटा गया है 8 भागों में। क्या, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। अब नाम बता दे रहे हैं। पहला नाउन, ठीक, नाउन यानी कि संज्ञा, ठीक, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा हमारा ADJECTIVE एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ठीक, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब। चौथा हो जाएगा हमारा वर्ब यानी कि क्रिया, क्या, क्रिया। पांचवा हमारा हो जाएगा एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। 6वां नंबर पर हमारा हो जाएगा वर्ब, हो गया, एडवर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे 6वां नंबर पर जो हमारा था प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, ठीक है। फिर इसे थोड़ा फटाक में मिटा लेते हैं हम लोग, जो होता है कंजक्शन। 8वां नंबर पर हमारा होता है, वो होता है इंट्रोजक्शन, इंट्रोजक्शन JUNCTION। तो ये देखिए, ये दो वाक्यों को जोड़ता है, ठीक, जैसे इसमें द दैट का प्रयोग होता है, जैसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए द डैट दिस दिस इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और इंटरजेक्शन जो कि संबंध सूचक अव्यय होता है, वो संबंध सूचक अव्यय तो प्रीपोजिशन के बारे में बताए थे, विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, इतना आप लोग जान गए। ये दो वाक्यों को जोड़ता है, यानी कि इसे सूचक, सूचक मतलब जोड़ना, सूचक भी बोलते हैं इसे हम लोग, और इसे बोलते हैं उसे विस्मयादि बोधक बोल देंगे, इंटरजेक्शन, इसे विस्मयादि बोधक बोलेंगे, ठीक ना, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में हम जुड़े हुए हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, और हम हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे 2-3 दिन में, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 की। तो देखते रहिए वीडियो को। चलते हैं, वीडियो अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।